पलटती गई है इधर आ एक सेकंड सर, एक उनका क्या तो नाम है आपका? मेरा नाम मार्टिना है। सिस्टर थी आप? हाँ, मेरी बड़ी क्या सिस्टर। मानते हो किस तरह से? एक हफ्ते पहले ना हम मेरी मम्मी गए हुए थे बाहर, मैं अकेली थी घर पे और दीदी थी मेरे साथ। तो दीदी ने ना विशाल को बुलाया और बोला कि हम खाना खाने चलते हैं। हम खाना खाने गए तो वो कार में ना ऐसी बातें करने लगा, कहता मुझे बोलता कि सोच अगर ना, या तो मैं जैसे वो मुस्लिम और एक वो हिंदू लड़की वाला केस हुआ ना जिसको मार के फ्रीज कर दिया था, कहता है ऐसे मैं कुछ कर दूँ इसके साथ, या फिर इसको कार एक्सीडेंट में मार के इसको दफना दूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ, ऐसी बात की। और फिर मेरा भाई जो है वो बहुत शरीफ है, घर से बाहर नहीं निकलता। उसको कहते कि ना अगर मान लो ये किसी का मर्डर करवा दे इससे, और ना मतलब लॉयर इसको कभी सोच भी नहीं पाएगा कि इसने किया होगा। उसने पूरा दिन ऐसी बातें की उसके साथ, मेरे साथ और दीदी के साथ, और मुझे ऐसे भी बोला कि तू ज़्यादा सुंदर है उससे, ऐसी ऐसी बातें की पूरा दिन। और ये एक हफ्ते पहले की बात है। ये लव मैरिज थी? जी, तो मैडम ये पायल के परिवार में कौन है? मायके की बात करें, मायके में कौन है? मैं हूँ, मेरा भाई है छोटा और मम्मी पापा। तो ये पायल जो थी विशाल के संपर्क में कैसे आई? कोई फील्ड में थे या कैसे लव मैरिज नहीं थे? मतलब इनकी एक हफ्ते बाद ही मतलब रिश्ता फिक्स हो गया। ऐसी कोई लव मैरिज वाली बात भी नहीं थी। एक्चुअली ये हॉस्पिटल में काम करती थी दीदी, डेरे वाले में, और विशाल वहाँ पे आता होगा कभी कभी क्योंकि वहीं पास में ही रहता है। तो वहाँ पे उसको विशाल को पल्लू अच्छी लगी, तो उसने पायल को बोला कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो उसने ही ना पायल ने घर पे आके ऐसा बोला कि एक लड़का है और वो ऐसा कहता है कि अच्छे लगते हैं, एक बार मिल लो। इतने में ही, हम तो अभी मिले भी नहीं थे, इतने में वो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके आया और बोलता कि ना ये मतलब ये आपकी होने वाली बहू है। वो बहुत ज़्यादा भोली थी, इमोशनल थी, उसने सोचा कि ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो कुछ टाइम के बाद ही उनकी ना एंगेजमेंट की प्लान हुई और एंगेजमेंट हो गई और 1 महीने के बाद ही शादी हो गई। इतना ही था। लव मैरिज ऐसे लंबी नहीं थी, मतलब ससुराल में कौन कौन है जी पायल के? उसके वो विशाल के मम्मी पापा, और उसकी जो विशाल की बहन थी उसका भी पहले मर्डर हुआ है, लेकिन उसका केस का कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ये कहते हैं कि वो मर गई थी, पर इसकी एक बहन हुआ करती थी। ये पानीपत से छोड़ के यहाँ पे आ गए, और अभी इन्होंने एक बहन छोटी अडॉप्ट की हुई है, एक छोटी लड़की। पूरे मामले में क्या कार्रवाई चल रही है? हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, क्योंकि उसका मर्डर, उसको पैसे मांगता था, अपने पापा से भी बोला कि हमें पैसे दे दो। उसका सारा सोना बेच दिया, उसको बहुत परेशान कर रखा था। उसकी जॉब भी छुड़वा दी, हॉस्पिटल में गन दिखा के उसको बोला कि और कोई जॉब कर जिसमें तेरे को ज़्यादा पैसा मिले। वो फ़ोन करके मुझे बोल भी रही थी एक बार कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तुझसे बात करनी है कुछ ज़रूरी।